जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर संडे को एक हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाता हूं, लेकिन इस संडे को मैंने एक इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियो को लाया है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि दुनिया में जो अमीर देश है उसकी गणना कैसी होती है। दुनिया में जितने भी अमीर देश है उसकी पहचान कैसे होती है कि भाई ये देश सबसे ज्यादा अमीर है, उससे ये कम अमीर है, या ये देश गरीब है। साथ ही देखेंगे कि दुनिया के जो 10 सबसे अमीर देश है कौन कौन से हैं। और इसके अलावा इस क्वेश्चन पे हम नजर डालेंगे कि भारत इस पंक्ति में कहाँ खड़ा है। भारत अमीर है कि गरीब है कि मीडियम वर्ग है। दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं, इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर जरूर करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं, ये जवाब देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है कि ये देश बहुत अमीर होगा, ये देश बहुत गरीब होगा। और अनुमान सटीक हो ये भी जरूरी नहीं दोस्तों। आपके दिमाग में आएगा भाई कि आप किस तरह की गरीबी की बात करते हैं, किस तरह की अमीरी की बात करते हैं, कि ये देश अमीर कैसे है। तो सबसे पहले आपको मैं लेकर चलता हूं एक एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल है, आप गांव में जाते हैं तो आपको पता है कि गांव में लोग अमीरी गरीबी कैसे मापते हैं कि भाई ये घर वाला अमीर है, ये घर वाला गरीब है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि उस देश, उस घर में, गांव में हम देखते हैं कि अगर किसी घर में ट्रैक्टर ट्रैक्टर हो ट्रैक्टर है, या उसके पास ज्यादा अनाज होता है साल भर में, उसके पास पर्याप्त खेती भी है, और एक आध आदमी कोई सर्विस में भी है, तो इसका तो इनकम ज्यादा होगा। 5 लाख 6 लाख का ट्रैक्टर मान लीजिए, दो 5 लाख का अनाज मान लीजिए, 10 लाख, और 10-20 लाख का जमीन भी होगा दोस्तों, बैल होगा, हल होगा, तो 25 लाख। तो आप कहेंगे भाई ये घर वाला तो अमीर है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जिसके पास संपत्ति है, या तो सर्विस करता हो या कुछ चल अचल संपत्ति है, वो जो घर है अमीर है। इसी प्रकार दोस्तों देश के ऊपर भी लागू होता है। देश का जो अर्थव्यवस्था है, अमीरी और गरीबी मापने का एक पैमाना है, जीडीपी है। जीडीपी होता क्या है दोस्तों? इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इससे अमीरी और गरीबी को मापा जाता है। जिस देश का जीडीपी ज्यादा होगा वो ज्यादा अमीर होगा, और जिस देश का जीडीपी कम होगा वो गरीब होगा। ग्रॉस मतलब पूरा टोटल, और डी मतलब डोमेस्टिक मतलब घरेलू, और प्रोडक्ट मतलब सामान। मतलब एक ऐसा नजरिया है कि एक साल के अंदर कोई भी देश कितना प्रोडक्ट उत्पादन करता है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि तेल बनता है फैक्ट्री में, तो एक साल के अंदर इस कंपनी ने कितने पैसे का तेल बना दिया, करोड़ों खरोड़ों सौ, सपोज 10 रुपए का तेल बनाया। साथ ही आप देखेंगे सिलाई मशीन, इससे भी कपड़ा बनता है, टेक्सटाइल कंपनी है, चलो ये भी 20 रुपए का बनाया होगा, 30 रुपए। अभी बिस्कुट फैक्ट्री, चाहे छोटे छोटे जो भी फैक्ट्री है, मोमबत्ती सलाई माचिस फैक्ट्री, चलो ये भी 10 रुपए का बनाया होगा। तो ये हुआ 10, ये हुआ 20, ये हुआ 10। और जो बड़े बड़े कार है इसको 50 मान लीजिए, एक मान लेते हैं। तो 50 20 70, 70 10 80, बस 90 रुपए। मतलब साल में, एक साल में 90 रुपए का उत्पादन कर दिया। तो जो देश सबसे ज्यादा पैसे का उत्पादन करता है, सामान उत्पादन करता है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। दोस्तों, जीडीपी में एक सामान का ही उत्पादन नहीं देखा जाता है, इसके अलावा भी कुछ देखा जाता है। जैसे ये तो हमें पता है कि सामान का उत्पादन हो गया, इसका मूल्य पता चल गया, तो और भी कुछ चीजें होगा। जैसे आप देखते हैं कुछ महिलाएं हैं जो कॉल सेंटर में बैठ के फोन आपको फोन करते रहती है, हेलो सर आपका रिचार्ज ड्यू हो गया, आपको ये प्लान लेना चाहिए। ये तो कुछ बना नहीं रही है, लेकिन सर्विस दे रही है, सेवा दे रही है, ये भी कुछ पैसा कमाती होगी। साथ ही आप देखते होंगे जो बड़े बड़े जहाज है, फ्लाइट है, ट्रेन है, इससे भी आदमी को ढोया जाता है, सामान को ढोया जाता है, तो ये भी कुछ कमाई करता है। और साथ ही देखते दोस्तों, हमारे जो कुछ डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, टीचर है, ये सब भी मिलके कुछ ना कुछ, टीचर कुछ तो बनाता नहीं है, डॉक्टर कुछ बनाता नहीं है, ये लोग सेवा देते हैं, तो ये भी कुछ ना कुछ कमाता है दोस्तों। और साथ ही हमारे देश के नागरिक जो देश से बाहर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, वो भी वहां पे ना कुछ सर्विस देकर अपने देश में पैसा भेजते हैं। तो इन सारे चीजों को मिलाकर जो जितना साल में पैसा इकट्ठा होता है ना, उसको आप बेसिक तौर पे जीडीपी मान सकते हैं दोस्तों। तो इसके हिसाब से दुनिया में जो सबसे अमीर देश है वो अमेरिका है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स है।
इसका अब ये जो बजट है 25 ट्रिलियन है, इसका जो जीडीपी है 25 ट्रिलियन का है। वही दूसरे नंबर पे चाइना आता है, उसका है 18 ट्रिलियन, एक राउंड फिगर में। थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे जर्मनी है और फिफ्थ पे इंडिया है। दोस्तों इंडिया पहले सिक्स पे था, लेकिन इसने यूके यानी ब्रिटेन को पीछे कर दिया। अभी यूके सिक्स पे है और इंडिया फिफ्थ पे है। दोस्तों आपके दिमाग में आएगा कि चलो सबसे बड़ा तो अमेरिका है, तो अमेरिका है कैसे? तो दोस्तों अमेरिका में आपको पता है कि बड़े बड़े कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, जो कि अमेरिका में बैठ के पूरे विदेशों में माल भेजती है, फिर वो विदेश में व्यापार करती है। गूगल या बड़े बड़े जीप, टेस्ला, बड़े बड़े कार कंपनी, यानी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अमेरिका में उत्पादित होता है साल में। सारे बार बड़े बड़े कंपनी अमेरिका में ही है। जब अमेरिका में कंपनी है तो सबसे ज्यादा रुपया का माल तो यही बनाएगा। इस इसकी वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा अमीर है। और सेम आप चाइना के बारे में भी जान सकते हैं कि चाइना में बहुत बहुत कंपनी, जो देश के बड़े बड़े कंपनी है वहां पे भी है दोस्तों। और आप ये देखते हैं कि जो टॉप 10 में हम निकालेंगे, जो टॉप 10 का लिस्ट है अमीर आदमी का, उसमें आधे से ज्यादा लोग मिल जाएगा आपको अमेरिका का। तो स्वाभाविक है अमेरिका सबसे अमीर होगा पूरे वर्ल्ड में। आप एक चीज देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमेरिका में सब लोगों के पास उतना ही पैसा है। अमेरिका में भी असमानता है। जैसे कुछ लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, तो कुछ लोगों के पास बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। आप देख सकते हैं, देखिए एक आदमी के पास इतना बड़ी पैसा है कि जितना कि 10 आदमी के पास पैसा नहीं है। आप इसी फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, किसी के पास रहने के लिए झुग्गी झोपड़ी है तो किसी के पास फ्लैट्स है, बड़े बड़े बंगला है। तो दोस्तों ये असमानता होगा। अब आपके दिमाग में आएगा भाई, कोई तो ऐसा देश होगा कि सभी लोग एक जैसा होगा, मतलब एक बराबर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा होगा कि सबके पास एक एवरेज पैसा होगा। तो जीडीपी के हिसाब से तो सबसे अमीर देश कौन है? अमेरिका है। लेकिन आप वही देखेंगे कि पर कैपिटा, मतलब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से सबसे अमीर देशों का लिस्ट बदल जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय देखेंगे कि मतलब एक व्यक्ति एक साल में सबसे ज्यादा किस देश में कमाता है, तो यह है लग्जमबर्ग, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है। तो आपके दिमाग में भाई कि लग्जमबर्ग में ऐसा है क्या? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लग्जमबर्ग में दुनिया में सबसे बड़ी बैंकिंग केंद्र है। इसकी जो राजधानी है, राजधानी में कम से कम 200 बैंक है पूरे वर्ल्ड का, अपना अपना बैंक बना बना के रखा है। प्लस इसमें देखेंगे कि छोटे और बड़े बड़े उद्योग बहुत सारे, छोटे और मझले उद्योग बहुत सारा है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, टैक्स में छूट देती है। तो टैक्स में छूट होने की वजह से क्या, बड़े बड़े कंपनी लग जाता है, उसको पता है कि टैक्स यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे जो भी कंपनी है ना, उसके 90%, कम से कम 90% कंपनी के मालिक विदेशी है दोस्तों। और इसके एम्प्लॉइज को, आपको आश्चर्य होगा कि एक घंटे में पता कितना रुपया मिलता है एम्प्लॉइज को? 2000 रुपया। मतलब एक घंटे में 2000 मिलता है एक वर्कर को। अगर ये 8 घंटा कर ले तो 16,000, एक दिन का 16,000 कमाएगा दोस्तों। आप वही इंडिया में देखेंगे, एक दिन में कितना कमाता है? 170 रुपया एक दिन में। लेकिन यहाँ लोग कितना कमाता है? 16,000 रुपया। तो इंडिया का आप रैंकिंग देखेंगे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय में, तो जिसमें आपको मोटा मोटी 195 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, उसमें 144वां नंबर पे आता है। लेकिन वही लक्समबर्ग नंबर 1 पे आता है, उसके बाद सिंगापुर, आयरलैंड, कतर, मकाऊ, और सबसे लास्ट यानी 10वें नंबर पे अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका के पास ऐसे भी पैसा ज्यादा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।